एक एगो दिल मंगवैया हजार बा। वही हाल है कि एगो बिहार है, सत्ता कई को चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। बिहार का जनता मजाक बना के रख लिया बिहार के जनता को। नोटा को दबाइए, नहीं समझ में आता निर्दलीय उम्मीदवार है उसको आप वोट कीजिए। ऐसे लोगों को वोट कीजिएगा कि जनता से मिलना ही ये लोग पसंद नहीं करते हैं किसी तरह का। लालू जी भी थे तो उनको भी बनाने वाला एक राजपूत था जो उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको भी मुलायम सिंह को भी और राजपूत है। और बैकवर्ड को भी आरक्षण 27% देने वाला भी एक राजपूत था जिसका नाम। उनसे आप काम गिनवाइएगा कि हमारे क्षेत्र में क्या काम किया आपने। अगर काम किया होता तो बाढ़ में मेरा घर बेघर नहीं हुआ होता, मेरा बच्चा बेघर नहीं होता, मेरा घर नहीं जला होता। स्पष्ट तौर पे आपको बिहार की जनता को ये संदेश दे रहे हैं हम। उम्मीद करते हैं जो बड़ा पैकेज मिलेगा केंद्र से, तो ये सब इनका खेती है। बाकी स्पॉट पर जाके देखिएगा ना, तो वो बाढ़ वाले को कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। उसका जो आएगा काम नहीं है, काम धरातल पे काम वही दिखाया जाता है जो पब्लिक को दिखे। काम वो नहीं दिखाया जाता, तो पीछे क्या हो रहा है। हाँ बस कन्फर्म है 25 को तेजस्वी यादव। जंगल राजा काहे न दिया है, वो आगे है। पर्दा के पीछे राजेंद्र सिंह है, बीजेपी राजेंद्र सिंह जो आरएसएस का बिहार और झारखंड का प्रभारी है। वही वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा 2015 में भी था और इसमें भी रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। जिस तरह से आरसीपी सिंह ने यहाँ पे चौथी मोर्चा खोल दिया है बिहार की राजनीति में, उन्होंने नई पार्टी का घोषणा किया है। और आज पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। ये हमारे पार्टी का झंडा होगा और बीच में जो पीला रंग है उसी में जब चुनाव आयोग हम लोगों को जब चिन्ह आवंटित कर देगा तो वो बीच में काले रंग में अंकित। पार्टी का नाम रखा। अभी तक 140 लोगों ने कहा है कि चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर क्या लग रहा है यहाँ पे किस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा? यहाँ पे जिस तरह से आरसीपी सिंह ने यहाँ पे पार्टी का ऐलान किया, क्या लग रहा है इस तरह से जिस तरह से चौथी मोर्चा का शुरुआत कर चुके हैं आरसीपी सिंह ने? देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपना अपना कि पार्टी से पार्टी बना के लड़ें या इंडिपेंडेंट लड़ें, तो लोकतंत्र इसका इजाज़त देता है। अब रहा बात कि जितनी पार्टियां लगातार 2025 के इलेक्शन से पहले उतर रहा है फील्ड में, तो मानना है कि ये लोग सिर्फ जो जनता के मूल जो समस्या है, अब बुनियादी समस्या पर कोई बात नहीं करना जानता है, सिर्फ झूठे वादे करते हैं ये लोग। बहुत नज़दीकी माने जाते थे नीतीश कुमार के आरसीपी से। अब नीतीश कुमार के नज़दीकी माने जाते थे ये भी, प्रशांत किशोर जी भी सलाहकार हुआ करते थे और जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे। नीतीश कुमार जी के लिए काम किया करते थे। आज का प्रशांत किशोर ने पटना के वेटनरी स्कूल में कल ग्राउंड में अपनी दुकान खोल के और एक पार्टी बनाई और पार्टी से आज उपचुनाव हो रहा है, उस उपचुनाव में प्रत्याशी उतार दिए। तो मेरा मानना है कि ये लोग का धंधा चलता रहेगा। पब्लिक को चॉइस करना होगा, खुद को आगे आना होगा, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं शोषण करता है जनता का। भाजपा हो, ये आपको जेडीयू हो, आरजेडी हो, ये तमाम जो सत्ता में 35 सालों से जमी हुई है बिहार के अंदर में, ये कहीं ना कहीं लोगों को शोषण करने में लगा हुआ है। और जो भी नई पार्टियां जो आ रही है, ये कहीं ना कहीं उन पार्टियों के से निकल कर आए हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। अरे नहीं समझ में आता है नोटा को दबाइए, नहीं समझ में आता है निर्दलीय उम्मीदवार है उसको आप वोट कीजिए। ऐसे लोगों को वोट कीजिएगा कि जनता से मिलना ही ये लोग पसंद नहीं करते हैं। किसी तरह का समस्या कोई होता है किसके पास जाएगा? थाना में फ़ोन कराना होगा, किसके पास जाएगा? डॉक्टर को फ़ोन कराना होगा, किसके पास जाएगा? ब्लॉक में फ़ोन करना होगा, किसके कन जाएगा? जिला में फ़ोन करना होगा, किसके कन जाएगा? तो ये तमाम पार्टियां अपने अपने क्षेत्र से उम्मीदवार तो दे देते हैं, पर उम्मीदवार क्षेत्र की जनता भी वोट कर देता पार्टी के नाम पर, मगर वो उम्मीदवार जीत के जाने के बाद पलट के देखते भी नहीं है कि हमारा जनता कैसा, क्षेत्र की जनता में क्या समस्या है। क्या लग रहा है चाचा, जो आरसीपी सिंह जिस तरह से नई पार्टी का ऐलान किए हैं, किसको सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस पर? देखिए, नेता तो एक ही कुल खानदान के हैं।
नेता कोई भी होगा वो अपने बाल बच्चे को लिए उपार्जन करेगा, समझ गए ना। जनता के लिए नहीं करेगा। नहीं, जनता के लिए कोई आज तक किया है बिहार में? आज तो छोड़िए, बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, कितने साल, 50 साल 70 साल पहले से कोई नेता राज्य को लिए, ऐसा नेता तो अब हुआ नहीं है। वो पहले के ज़माने में जो स्वतंत्रता सेनानी में थे, लौह पुरुष थे, क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे ऐसे नेता सब थे जो देश को लिए अपना सर्वस्व ये कर दिया। बाकी उसको बाद तो नेता सब अपना बाल बच्चे को लिए। सुनते हैं नीतीश कुमार बहुत विकास किए हैं। विकास हुआ है, नहीं समझे, विकास अभी बाहर आया है और वहाँ केंद्र से आया था टीम उसको चेक करने कितना क्या नुकसान है, और एक उम्मीद कर रहा है नेता, मैं न्यूज़ में सुना था, जो उम्मीद करते हैं जो बड़ा पैकेज मिलेगा केंद्र से, तो ये सब इनका खेती है। बाकी स्पॉट पर जाके देखिएगा ना, तो वो बाहर वाले को कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। उसका जो आएगा धन वो उनको जेब में जाएगा, समझ गए? जनता के जेब में जाएगा। और क्या, तो और कहाँ जाता है? जनता के जेब में नहीं जाएगा। जनता जेब में क्यों जाएगा? खर्चा वो करता है, हाँ, लोगों को माने दिमाग को ये करने का उसका काम है, इतना मेहनत करता है बेचारा। तो जनता को थोड़ी, जनता को बेवकूफ़ बनाने का किसको पास कितना ज़्यादा दिमाग है। तो क्या लग रहा है जिस तरह से आरसीपी सिंह ने यहाँ पे नया पार्टी का यहाँ पे घोषणा कर दिया है, सबसे ज़्यादा किसको प्रभाव पड़ेगा? किसी को नहीं पड़ेगा, नीतीश कुमार को भी नहीं, किसी को नहीं पड़ेगा। आरपी सिंह क्या है? एक केंद्रीय मंत्री रह आप चुके जिस हैं। पर छोड़िए, बहुत ऐसा पार्टी रहता है, बहुत ऐसा लोग जो होता है कि नहीं। आप एक बात बताइए, उससे पहले वो कहाँ थे? जेडीयू में भी रहे, उसके बाद कहाँ गए? फिर बीजेपी में भी आए। आप जिस पार्टी के नहीं हुए, आपको क्या लगता है कि बिहार का जनता आपको स्वीकार करेगा? हैं? तमाम दुनिया भर का पार्टी बना रहा है लोग बिहार में, एक ढकिया पार्टी है। हैं? आप एक पार्टी बना लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अरे जनता का माहौल कभी भी कुछ बदल सकता है। जनता क्यों चुनेगी? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। जनता भी तो यही उम्मीद करती है कि आपको हम आपके जदयू से चुनकर आपको भेजा, बीजेपी से चुनकर आपको भेजा। आपने जनता के लिए क्या किया? लोग बोल रहे हैं विकल्प चाहिए इस बार, नया चेहरा। एगो विकल्प चाहिए, एगो विकल्प तो आ रहा है, सुनने में आ रहा है जनसुराज वाले, उसके बाद एगो सुनने में आ रहा है आरसीपी सिंह। कितना विकल्प चाहिए? एगो बिहार है, 10 गो कहावत है, वो गाना है भोजपुरी में, एक एगो दिल मंगवैया हजार बा। वही हाल है कि एगो बिहार है, सत्ता कैगो को चाहिए? ऐसा थोड़ी होता है। बिहार का जनता मजाक बना के रख लिया बिहार के जनता को। परिवर्तन होगा कि नहीं इस बार, या फिर नीतीश कुछ कुमार? नहीं, आप देख लीजिए, जो चल रहा है वही चलेगा, ठीक है, उलट फिर होगा। लेकिन आप जो उम्मीद लगा के लोग बैठे हैं, जन सुराज तो आरसीपी सिंह तो फलना तो चिलना ढेकना हिमकाना, ये सब कुछ नहीं होना जाना है, ठीक है। ये सब बेवजह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब एज हो गया, एक जगह रह के काम करते, एक जगह रहते हैं। अभी इस उम्र में ही लोग पार्टी बना रही कर रहे हैं। अब एक उपेंद्र जी आए थे पार्टी बना के, आज कहाँ हैं? नीतीश कुमार के साथ मिल गए। कहाँ है आज वो? तो आज देखिए वही बात है, कुल कहानी की। भी आएंगे कुछ दिन बाद देखेंगे, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं भी शिफ्ट हो जाएंगे। क्या मतलब इन्हीं लोग का पार्टी है क्या, जो बी टीम है क्या इन लोग का? सब बी टीम बीजेपी का, सब बी टीम है, सब बी टीम है। फिर जाके चुनाव के बाद सब मिल जाएंगे। आप देखिएगा ना, एक बात हमको थोड़ी करने का जनता, और आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहेंगे, इस बार का जो चुनाव हो, ठीक है, कोई भी दल का कैंडिडेट हो, अगर निर्दलीय आपके लिए खड़ा रहता है, जो वर्तमान स्थिति में इस बार बाढ़ का सुखाड़ का देखे हैं, जिनका घर बेघर हुआ है, नवादा में जिनका घर जला है, ठीक है, तो आप अपने बीच के किसी गरीब गुरबे को खड़ा करके आप उसको विधानसभा पहुंचाने का काम कीजिएगा, क्योंकि आपके बात को रखने वो आएगा, ये लोग नहीं आएंगे। ये लोग लोकतंत्र में अपने आप को राजा समझ रहे हैं। लोकतंत्र में सेवक पैदा होता है, और बिहार की जनता से यही कहेंगे, पूरे बिहार की जनता से अपील रहेगा कि आप स्पष्ट तौर पे जो भी कैंडिडेट आपके होंगे उनसे सवाल कीजिएगा कि हम आपको वोट क्यों करें। उनसे आप काम गिनवाइएगा कि हमारे क्षेत्र में क्या काम किया आपने। अगर काम किया होता तो बाढ़ में मेरा घर बेघर नहीं हुआ होता, मेरा बच्चा बेघर नहीं होता, मेरा घर नहीं जला होता। स्पष्ट तौर पे आपको बिहार की जनता को ये संदेश दे रहे हैं हम। सिंह ने यहाँ पर नया पार्टी की घोषणा की है, प्रशांत किशोर भी उधर दावा कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार में कुछ परिवर्तन होगा? बिहार में परिवर्तन सिर्फ 10% होता है, जब सत्ता में आने के बाद वही दशा होता है जो लालू और नीतीश का हुआ। इससे ज़्यादा कुछ क्या कह सकते हैं? मतलब इस बार कौन लग रहा है, कौन आएंगे 2025 में? 2025 में कोई भी है, रंग तो वो अपना ही दिखाएंगे।
मतलब आपके अनुसार फिर भी जो युवाओं के लिए जो काम करके देंगे, प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि हम पलायन रोक के देंगे। पलायन रोकने का काम बिहार में कभी भी नहीं होगा, कोई नेता नहीं करेगा, कोई अधिकारी नहीं करेगा। इसको उसका काम है बिहार से पलायन करके हर पब्लिक को हटा दो और वहाँ जो बचे खुचे ज़मीन है उसको अपने नाम करके राजभोग करो बस। नीतीश कुमार की तो नाम डंका बजता है कि बहुत बिहार में काम किए हैं। कौन काम किए हैं? नीतीश कुमार काम किए हैं ना। नीतीश कुमार कहाँ काम कर पा रहे हैं? वो सिर्फ वोट कलेक्ट करने के लिए ही काम करते हैं, ठीक है ना? वोट कलेक्ट करने के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। अगर आप पीछे बैकग्राउंड में चलाइए, ऑफिस बैकग्राउंड में देखिएगा तो कोई काम नहीं है। काम धरातल पे काम वही दिखाया जाता है जो पब्लिक को दिखे, काम वो नहीं दिखाया जाता। तो पीछे क्या हो रहा है? तो यशवी यादव पे भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 17 महीना में नौकरी दी है, क्या फिर से उन्हें मौका मिलेगा इस बार? नौकरी का तो सबको मौका मिला है। हर डिपार्टमेंट में चले जाइए, सबसे ज़्यादा 60% से 70% प्राइवेट पे काम करते हैं, 30% मात्र सरकारी होते हैं। आप देखे होंगे बेल्ट्रॉन हो गया या BPSM हो गया, ये सब जैसी से सेवा लेते हैं और थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं और अपना भी पेट भरते हैं और केंद्र सरकार का भी पेट भरते हैं। मैं बेल्ट्रॉन से हूँ, मई महीना से अब तक सैलरी नहीं मिला नहीं है। जब भी कहते हैं थर्ड पार्टी हटाइए, अगर आपको नहीं करना है संविदा कर्मी, कम से कम थर्ड पार्टी हटाइए, हम लोग का पेमेंट सही टाइम पर मिले, वो नहीं कर सकते, सिर्फ आश्वासन दे सकते। उनको पता है कि अगर हम इसका पार्टी हटाएंगे ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, उनके मन में डर बना रहता है। वैकेंसी निकालना तो दूर, जिसका प्राइवेट में भी हुआ है ज्वाइनिंग, उसको टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं। क्या लग रहा बाबा, जिस RCP सिंह ने यहाँ पर नया पार्टी का ऐलान किए हैं, सबसे ज्यादा किसको प्रभाव पड़ेगा इस बार? प्रभाव बस कन्फर्म है 25 को तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बस। जंगल राज आ जाएगा लोग बोलते हैं, क्या? बोलने वाला बोलने दीजिए ना, अभी तो सबसे विशेष जंगल। RCP सिंह ने यहाँ पर नया पार्टी की घोषणा कर दिया, कहीं ना कहीं एक जंग का ऐलान कर चुका है बिहार में। क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, नालंदा से एगो अपना जो है ना विधानसभा सीट जीत जाएंगे RCP सिंह, एगो अस्थावा का सीट जीतेंगे। अब उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, जदयू में थे तो उनके से ज़्यादा कोई पैसा उगाही करबे नहीं किया, इसलिए उनके पास पैसा के बल पर वो वोट खरीद के एक सीट जीतेंगे। बाकी जगह 500 से ज़्यादा वोट कहीं नहीं आने वाला उनका। अगर बाकी जगह पार्टी खड़ा होगा तो 500 वोट से ज़्यादा नहीं। बहुत नज़दीकी माने जाते हैं नीतीश कुमार के। हाँ, नज़दीकी थे और पूर्व IPS भी थे। पूर्व मैंने लग रहा है कहीं बी टीम नहीं ना है जदयू का? ना, जदयू का बी टीम कैसे रहेगा? वो तो जदयू का ही वोट काटेंगे। वो कुर्मी छोड़ के दूसरा कोई वोट देगा उनको? तो कुर्मी का वोट काटेगा तो जदयू का वोट। इस पर जातीय पे वोट दीजिएगा? यहाँ तो जातीय पर चलवे करता है। कोई भी मैंने आदर को NDA में 100 जाति है और इंडी गठबंधन में 2 जाति है बिहार में। कौन कौन? 2 जाति है, हाँ, MOI। तो इसी से कह रहे हैं कि हाँ जातीय आधारित चुनाव होता है। तो जात के ऊपर वोट उठ के नहीं दीजिएगा वोट? नहीं, जात यहाँ आधारित चलता है चुनाव, शुरू से चलते आया है। हम कहें ना कि NDA में अभी 100 जाति है, जिसमें 65 को आपको इसमें काची बनिया वर्ग में आता है जाति, वो 65 जाति है, सब NDA से इंटैक्ट है। उसके बाद में बाकी हुआ 4-5 जाति जो होगा जनरल क्लास का, वो सब इंटैक्ट है। तो आज तक हम यही देखें कि जिसके तरफ में जनरल का वोट रहा है वही आज तक इस देश में शासन किया है। जिसके तरफ जनरल का वोट इंटैक्ट नहीं रहा है वो शासन नहीं रहा है। लालू जी भी थे तो उनको भी बनाने वाला एक राजपूत था जो उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको भी और मुलायम सिंह को भी, और राजपूत है। और बैकवर्ड को भी आरक्षण 27% देने वाला भी एक राजपूत था जिसका नाम था BP सिंह। BP सिंह ही बैकवर्ड को, वो तो जनरल थे, तो चाहते तो राजपूत को आरक्षण दे सकते, तो सब क्यों नहीं वो जातीयता किए? इस बार क्या लग रहा है 2025 में कौन होगा मुख्यमंत्री आपके? अभी हम तो कहेंगे कि BJP ही आए। BJP अपना तो साफ चेहरा कर दिया नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री। कह न दिया है, वो आगे है, पर्दा के पीछे राजेंद्र सिंह है। BJP राजेंद्र सिंह जो RSS का बिहार और झारखंड का प्रभारी है, वही वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा 2015 में भी था और इसमें भी रहेगा। तो ये सब कहाँ जाएंगे जो पुराना नेता है BJP में? पुराना वो तो दिखाने के लिए है।
वो तो दिखाने के लिए केवल रहता है। अब वहाँ पर भी जोगी जी थे मुख्यमंत्री के दावेदार, और दिखाने के लिए मनोज सिन्हा, फिर उसके बाद में वहाँ का जो मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, वो सब दिखाने के लिए रहते हैं। और जिसको बनाना है बीजेपी, उसको दिमाग में बैठा रहता है कि किनको हमको अभी बीजेपी का अध्यक्ष बनने वाले थे राजेंद्र सिंह, उनको नहीं बनाया कि नहीं, चेहरा को सामने नहीं लाना है, चेहरा को पर्दा के पीछे रहने दें। देखिए यहाँ पे तमाम तरह के लोग हैं, क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा आरसीपी सिंह के यहाँ पे नई पार्टी बनाने से? आप किनको समर्थन करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएं। धन्यवाद।